हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे, यानी कि मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे रीजनिंग बाय वैष्णवी। तो आप सभी की क्लास बच्चों नहीं हो पा रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम भी बार बार कॉल कर रहे हैं वाईफाई वालों को कि भाई जल्दी से लगा दें। वो एक बार हमारा पूरा सेटअप एक बार क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर आपकी क्लासेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्लासेस आपको फिर बिल्कुल टाइम पर होती रहेंगी। तो चूंकि हम यहाँ पर आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहे हैं। रिकॉर्डेड अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट आपका बनेगा, आपका अपसेंट नहीं होगा, आपकी पढ़ाई का अपसेंट नहीं होगा, और यहाँ से हम अपनी आगे की चीजें कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक हम यहाँ पर हमारे पास में वाईफाई नहीं आ जाता है, तब तक हम यहाँ पर लाइव लेने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड हम आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो हमने आपको कल क्विज दी थी। ठीक है, आपको हमने क्विज दी थी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, एक एनालॉगी करनी थी। ठीक है, तो एनालॉगी आप जानते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, सादृश्यता बोलते हैं, समानता बोलते हैं। ठीक है, एनालॉगी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक आपको पैटर्न दे देता है कि भाई अगर ये चीज इसके साथ इसकी जैसी है तो अगली वाली सीरीज में भी आपको वही पैटर्न ढूंढना होता है। राइट, तो चलिए हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए जरा मैं अपनी पीपीटी खोल लूँ। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपने नोट, सॉरी, पेन टैब से। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने ही नाम जो है, नाम की ऐसी तैसी कर दी देखो। चलो, मैं से चेक कर रही थी यहाँ पर कि ये चल रहा है, रनिंग में है या नहीं। चलो, तो ये रहा हमारा इरेजर। भाई मुझे अपना नाम कटा कटा नहीं अच्छा लगता है, तो पहले तो मैं इसको इरेज कर दूँ। चलो, थोड़ा सा भी स्पीड मेरी धीमी रहेगी क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है पेन टैब पे लिखने की। डिजिटल बोर्ड पे तो है, बट कोई बात नहीं, समय है ना। तो अभी हम लोग ये सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। ठीक है, चलो, तो कुछ बच्चों को दिक्कत यहाँ पे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं दोबारा से, और नहीं भी अगर आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी डेफिनेटली, उसमें कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका था 32 का जो रिलेशन टेंस है। देखो यहाँ पे मैंने इसका इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, निर्देश इसके मैंने नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जानते ही हैं इतना कि यहाँ पर हमें करना क्या है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एनालॉजी में हमने आपको बताया कि जो एक पैटर्न देता है, एक का संबंध दूसरे से, वही हमें दूसरे का निकालना होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 32 का रिलेशन 10 से है, उसी तरीके से 24 का रिलेशन 12 से है, उसी तरीके से 98 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगी एक बार आप लोग ट्राई करें, क्योंकि कभी कभी होता है हमसे पहली बार कोई चीज नहीं बनती, दूसरी बार में बन जाती है ना। तो मैं ये चाहूंगी एक बार आप लोग सभी लोग ट्राई कर लें, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ पे ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि भाई 32 का रिलेशन 10 है। ठीक है, तो 32 का रिलेशन 10 से दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर 32 से 10 कैसे बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा 32 लिखा है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ जरा, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे आपको इस ब्लू कलर से दिखेगा नहीं। व्हाइट ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है 32 का, तो 32 को तो हम यहाँ पे क्या करें, 3 कर दें प्लस 2 कर दें। 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। ठीक, अब इसी 5 को अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर दें तो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी 32 से हमें 10 तो मिल रहा है। एक तो बेटा पैटर्न हमारा ये हो गया। अगर यही पैटर्न हमारा सही है तो दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 24 में ट्राई ट्राई कर लेते हैं, 24 के केस में। ठीक है, 24 के केस में अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, 24 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 + 4। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 + 4, 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखो फिर से इसी में जादू करते हैं, 6 + 2 हमने किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। राइटिंग मेरी बहुत प्यारी आ रही है, मुझे पता है। ठीक है, बट थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, पहली बार मैं यहाँ पे प्रिंट टैब से लिख रही हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे आपको पैटर्न क्या बताया, जो हमने पहले वाले में लगाया 32
और 10 में लगाया वही चीज हमने 24 और 12 में लगाई, यानी कि हमें चीजें वही मिल रही है जो हमने सोचा, एग्जैक्टली वही मिल रही है। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए आप बता सकते हो। बेटा 9 प्लस 8 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 का जो संबंध 106 से है वही संबंध 11 का किससे होगा, और यही संबंध उसी तरीके का संबंध 10 का 22 से है। तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे फिर बताएंगे हमको कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ट्राई करिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। ट्राई जरूर करना है, ठीक है, एक बार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार हमसे क्वेश्चन नहीं पड़ता है, दोबारा हम करते तो हमारे दिमाग में लॉजिक आ जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दी। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 16 से 106 बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ट्राई भी करोगे तो 16 25 30 16 96 और 16 सत्ते 112, 6 बार और 7 बार लेके जाओगे भी तो यहाँ पे 10 का आपका नहीं बन रहा है। ये 10 और 22 यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इसका भी नहीं बन रहा है यार। अगर आप इसको 6 और 7 बार लेके देखते भी हो तो इसका फिर आप 6 या 7 बार लेके नहीं जा पाओगे, यानी फिर और कुछ हो रहा होगा। अब यहाँ पे और कुछ में क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे बेटा एक बार 16 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256, ठीक, अब 256 हो गया, ठीक है, चलो 256 से भी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, तो एक काम यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, देखो 16 माइनस 6, ठीक है, 16 माइनस 6 का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जरा यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। 16 माइनस 6, थोड़ा सा राइटिंग मुझसे बन नहीं रही हुई है ना, तो बेटा 16 माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं बट कितना आएगा, तो 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 16 माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं 6 हम जोड़ दें, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 6, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100 हो गया, 100 प्लस 6 किया तो कितना आ गया 106, हमको मिल रहा है, मिल तो रहा है, लेकिन सही है कि नहीं सही है अब ये हम इसके लिए थर्ड वाले को चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे थर्ड वाले में क्या किया 10 माइनस 6, ठीक है, 10 माइनस 6 का हमने यहाँ पे क्या किया स्क्वायर किया प्लस 6 कर दिया। अगर हमारा पहले वाले में लगाया हुआ मेथड सही है तो वही सेम हमारा थर्ड में भी होगा, ठीक है, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 6, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ओके वेट अ मिनट, ओके, तो 16 में से तो हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखती हूँ यहाँ पर क्या हो गया है, ओके 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 समझ में आ गया, ठीक, 4 का मैंने यहाँ पर क्यूब लिख दिया है, वही मैं सोचूं मैंने गलत यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, चलो यहाँ पे कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 6 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, यानी हमारा हमें जो यहाँ पे लगाया है मेथड ये बिल्कुल सही है, सेम ही मेथड आपको लगा देना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 11 लिखना है माइनस 6 और इसका स्क्वायर कर देना है और प्लस 6 कर देना है, ठीक है, तो 11 में से 6 मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है, तो 11 में से 6 जाएगा आपको कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6, तो 5 यानी कि 5 25 हो गया और प्लस 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 बना देगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब आप यहाँ पे मिलाते जाइएगा, क्या मिलाते जाइएगा कि आपको यहाँ पर आंसर कितने सही आ रहे हैं कितने नहीं सही आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका काम, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये वाला सेकंड था, चलो ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन जरा सही बार ट्राई करिएगा, 6 2 96 है और 5 6 240 है, जरा एक बार फटाफट से ट्राई करिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या है।
जल्दी से ट्राई करिए सभी लोग यहाँ पे जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार ट्राई करते हैं, हम भी बताते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 6 इंटू 2 तो कितना हो गया 12। और 12 की टेबल में क्या 96 आता है क्या? आता है। कितनी बार आता है बेटा? तो 8 टाइम्स आता है। ठीक है, 96 हमको मिल रहा है। ठीक, अगर 96 मिल रहा है तो एक बार 5 6 240 में एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। 30 के टेबल में 240 आता है क्या? आता है। कितने बार आता है बेटा? 8 टाइम्स आता है। तो 240 भी आ रहा है। अब यहीं पर आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो 12 दूनी 24, 12 के 36, 36 में आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे 45 नहीं आने वाला। ठीक, 8 3 24, 24 में आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे 28 नहीं आने वाला। देन आप 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। 2 इंटू 8 करोगे 16 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, इसका ऑप्शन नंबर सी लिख के दिखाऊं, तो बेटा 1 इंटू 2 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 किया, तो क्या आपका 16 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे सभी लोग कि जीबी 13 का जो रिलेशन एच टी 17 से है, डी के 18 का जो रिलेशन ई एम 22 से है, आर ई 16 का रिलेशन यहाँ पर किससे होगा? जल्दी से एक बार ट्राई करिए सभी लोग और बताइए यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। भले ही आप एक बार ट्राई कर चुके हैं, बट मैं आपको कहूंगी कि एक बार आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपको खुशी होगी। ये तो क्वेश्चन हमसे कल नहीं बना था लेकिन आज बन गया है ना। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ पे ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं बताना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भाई याद कर लो, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस के पेपर में इतनी प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन थे, इतनी प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन थे कि कोडिंग डिकोडिंग तो भर भर के पूछा गया था और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड थे। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो कहीं ना कहीं पे बेटा नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो करते हैं। तो जीबी 13 का जो रिलेशन किससे है? एच डी 17 से। ठीक है, अब देखो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा? 7, हमने आपको याद कराई थी। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4। अब देखो 7 से 8 हो रहा है, ठीक, कितना बढ़ रहा है बेटा? +1 बढ़ रहा है। बी से डी हो रहा है, कितना बढ़ रहा है बेटा? +2 हो रहा है। 13 से 17 हो रहा है तो बेटा कितना बढ़ रहा है? +4 बढ़ रहा है। ठीक, अगर यही हमारा पैटर्न सही है तो दूसरे में लगा के देखेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? डी के 18, डी के 18 का जो रिलेशन किससे? ई एम 22 से। तो डी कितना होता है बेटा? 4, ई कितना होता है? 5, के कितना होता है? 11, एम कितना होता है? 30। तो देखो 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है यानी +1, 11 से कितना हो रहा है? 13 हो रहा है यानी +2, 18 से 22 हो रहा है यानी कि +4, यानी कि +1 फिर +2 फिर +4 हो रहा है। तो हमको यही करना है। ठीक है, हम इधर इसको सॉल्व करते हैं। आर ई 16 को, बेटा आर ई 16, आर कितना हो गया? 18, तो 18 से जब +1 ये आगे जाके होगा तो कितना हो जाएगा? 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आपको याद है? एस की होती है। अब हमको ये पता चल गया कि एस की अगर ये प्लेस वैल्यू होती तो ए वाला तो खत्म हो गया, बी वाला खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो जी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है। अब आप चाहे ई को सॉल्व कर लो चाहे 16 को सॉल्व कर लो। अगर आपको मान लो ई की प्लेस वैल्यू नहीं पता है, अब जिसको प्लेस वैल्यू नहीं पता वो तो सीधे नंबर को पकड़ेगा। ठीक है, जिसको प्लेस वैल्यू पता है वो प्लेस वैल्यू से कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्लेस वैल्यू से बता देती हूँ। कितना हो गया? 5, 5 में आप 2 ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7, 7 इसकी प्लेस वैल्यू होती है जी की। यहाँ पे एलसी वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। बट अगर कोई यहाँ पर प्लेस वैल्यू से नहीं कर रहा है, इससे करा तो मैं इससे बता देती हूँ। तो बेटा यहाँ पे कितना करोगे? +4 करोगे, ये कितना हो जाएगा? 20। 20 किसका होता है? T20 क्रिकेट मैच याद होगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे टी तो लिखना ही नहीं था, टी का यहाँ पे काम ही नहीं है। यहाँ पे सीधे बस कितना आना था? 20 आना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे छोटे छोटे देशों में सॉरी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। चलो कोई नहीं।
20 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 46 12 17 एंड 62 12 25। तो जल्दी से एक बार यहाँ पे पॉज करिए और यहाँ पे बताइए कि आपका यहाँ पे पैटर्न क्या है। जल्दी से आप पॉज करके बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे जल्दी से पॉज करके बनाएंगे। मैं आज अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करके देख रही थी कि ये कनेक्ट हो जाए, बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। चलो तो सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ पर बना लिया होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कह रहा है 46। अब यहाँ पे इसको माइनस मत समझना, ठीक है। 46 डैश 12 डैश 17, ठीक है। अब ये किसी तरीके से आपस में रिलेट है, तो अगर आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 58 और 17 टाइम 51 होता है, कटेगा नहीं। ठीक है, एक बार माइनस करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर छोटा आ रहा है। ठीक है, तो 46 में से एक बार आप 12 को घटाते हैं, तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा बेटा 4, और 4 में से गया तो 3 बचा। तो बेटा 34 आ गया। यानी कि अगर हम इसको क्या करें, 34 को डिवाइड कर दें 2 से, तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक, यानी अगर इन शॉर्ट अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि 46 में से हमने 12 को घटा दिया और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से कर दिया, तो हमको क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है। इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर सॉल्व हो गया। दूसरा भी एक बार चेक कर लेते, तो बेटा 62 में से हम 12 को माइनस कर दें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो क्या हमारा 25 आ रहा है क्या। जरा देखो सॉल्व करके, तो 2 में से 2 गया 0, 6 में से गया कितना बचा 5, और 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25, बिल्कुल आ रहा है। सेम आपको यही करके यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखेंगे तो 85 में से 13 आप ले जाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, या आप चाहो तो खुद से भी करके देख सकते हो। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 85 में से आप 13 माइनस कर दो, तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से गया 7। ठीक है, अब 72 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 36 आ जाएगा। 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे 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 क्वेश्चन जब आते हैं ना कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, तो फिर बहुत खुशी होती है कि अरे वाह, ए वाला हमारा सही हो गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ का क्वेश्चन किया हुआ है 50 60 2000। वाह, बड़ा बहुत बड़ा नंबर यहाँ तो बन रहा है भाई। और यहाँ पे क्या कह रहा है 20 30 200। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से करिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हो आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलो बताते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 50 60 2000। ठीक है, तो अगर आप 50 टू 60 करते हो तो 5 का 30 हो गया, 3000 हो गया। 3000 में से आपने 2000 घटाया तो मान लो 1000 बचा। ठीक है, 30 टू 20 करते हो तो कितना हो गया 600 हो गया। तो यहाँ पर 600 में से तो आपका 200 कुछ बन नहीं रहा लॉजिक। और क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया 50 है, 50 में से हमने 10 माइनस किया। दूसरा हमने क्या किया 60 में से हमने क्या किया माइनस किया 10 माइनस किया। ठीक, तो 50 में से 10 माइनस किया कितना बचा 40, 60 में से 10 माइनस किया कितना बचा 50। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2000 आ रहा है 2000। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर ये आ रहा है तो दूसरे वाले में भी यही होगा। तो बेटा 20 में से हमने 10 माइनस किया, दूसरा कितना है 30, 30 में से भी 10 माइनस किया। अभी 10 हमने अपने, अब हम अपने पास से लाइन हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो ये 20 में से 10 किया तो कितना बचा बेटा 10 बचा। 30 में से 10 बचा तो कितना बचा और 20 बचा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब हमारा तो लॉजिक तो भाई लीडिंग सही है। ठीक है, हमारा पहले से हमारा 2000 भी आ रहा है और दूसरे से हमारा 200 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है। अब यही आपको लॉजिक लगा के देख लेना है। तो अगर आप पहले वाले में करोगे तो पहला वाला तो देख ही लो, यहाँ पे तो 10 दिया हुआ है, तो 10 में से 10 करोगे तो 0 हो जाएगा। और 0 को मल्टीप्लाई तो 21 में करोगे तो 0 हो जाएगा, 48 तो आने से रहा, तो पहला वाला तो खत्म हो गया।
इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 11 बचेगा। ठीक, और 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे एक लेटर सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स पी एफ का जो रिलेशन डी एल बी से है वही रिलेशन बी ए एन का एफ ए एन से है, और सेम वही रिलेशन ई आर वाई का किससे है। ठीक है, जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे सभी के सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके, और फिर हमें बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, वॉइस को अगर आपको लग रहा है कि मैम इको हो रही, थोड़ा सा और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो बेटा ये मेरे पास ब्लूटूथ डिवाइस है। ठीक है, मैं इसका कुछ जुगाड़ करती हूँ। ठीक है, इसका कुछ मैं जुगाड़ करती हूँ जल्दी से। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। चलो, तो एक्स पी एफ देख लेते भाई। अब जब ज्यादा दूर दूर के लेटर्स दिख जाते हैं तो एक एक बात दिमाग में तुरंत क्लिक होती है, क्या? अब देखो एक्स से डी जा रहा है, ठीक है, पी से एल जा रहा है, एफ से बी जा रहा है, कुछ ज्यादा दूर दूर नहीं लग रहा है आपको? यहाँ देखो बी से एफ हो रहा है, ए से ए हो रहा है, अच्छा, एन से एन हो रहा है, सही है ना कुछ? हाँ चलो सही है। अब जब हमें दूर दूर लेटर जाते हुए दिखते तो हमें कुछ ध्यान आने लगता है, कुछ कुछ ध्यान आने लगता है। एक्स पी एफ लिखा, थोड़ा सा दूर दूर लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ पे होगा गड़बड़। ओहो, एक्स पी और एफ, एक्स पी एफ से क्या हो रहा है? डी एल बी। अब बेटा एक्स एक्स का अपोजिट सी क्या होता है? सी होता है। एक्स का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है? सी। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी। ठीक है, एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी। पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है, कानपुर, याद होगा। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू, फुल। ठीक है, क्रैक्स, कानपुर, फुल। तो बेटा ये तो हो गए क्या? अपोजिट। ठीक है, ये क्या हो गया? अपोजिट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी। ठीक है, और ये क्या हो गया? आपके अपोजिट। ये क्या हो गया? आपके अपोजिट। और ये क्या हो गया? आपके अपोजिट। ये सारे सारे क्या चल रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं, विपरीत हो गए। अब अगर आपको अपोजिट नहीं आ रहा तो भैया बहुत गलत बात है। चुल्लू में पानी लो, अंजड़े में पानी लो, और छींटा इटा मार लो, थोड़ा होश हवास में आ जाओ। ठीक है, और याद है तो बहुत अच्छी बात। यानी कि इसमें क्या करना है? अपोजिट में क्या हो रहा है बेटा? +1। अपोजिट में क्या हो रहा है? यहाँ पर +1। देखो ये अपोजिट है, इसमें क्या हुआ? ये +1। इस अपोजिट वाले में क्या हुआ? ये +1। अपोजिट वाले में क्या हुआ? +1। यानी कि हमारा अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अपोजिट में हमें क्या करना है? +1 कर देना है। हमें क्या कर देना है? अपोजिट में +1 कर देना है। ठीक है, अगर यही करना है तो एक बार इसमें चेक कर लो। ठीक है, हम ऐसे यहाँ पे आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा यहाँ पे बच्चा में देख रहा हो, शायद उसको समझ में आए ना आए, है ना? तो हम यहाँ पे आलस नहीं करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, देखो बी, बी का अपोजिट क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा इसमें तो नहीं था, सॉरी। बी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। ठीक है, यहाँ एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रही हूँ। अभी पहले लिख देती हूँ, फिर बाद में कलर चेंज कर दूँगी। बी का अपोजिट क्या होता है? ई। इवेंट, इवेंट, इवनिंग बताया था आपको। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, आजाद। एन का अपोजिट क्या होता है? एम, मैं। तो ये आपके क्या हो गए? सारे के सारे अपोजिट हो गए। फिर से भैया कलर चेंज करो, तो बेटा ये देखो अपोजिट, ये देखो अपोजिट, और ये देखो अपोजिट, हो गए सारे सारे अपोजिट। तो अब बचा क्या हमारे पास में? तो बेटा हमारे पास में बचा क्या? +1 करने को बचा। तो बेटा देखो ई में 1 जोड़ोगे तो एफ हो जाएगा, जेड में 1 जोड़ोगे तो ए हो जाएगा, हो जाएगा। एम में 1 जोड़ोगे तो ये तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, हो जाएगा। +1 +1 +1, यानी हमने जो यहाँ पर अपोजिट +1 किया है वही तो हमने यहाँ पर भी किया है, वही तो हमने यहाँ पर भी किया है। राइटिंग बेटा बहुत प्यारी आ रही है, मैं तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, अपोजिट +1 आ गया। ठीक है, अब यही काम आपको यहाँ पर क्या करना है? ई आर वाई। अब हमने देखो एग्जाम में आपको कैसे करना है मैं वो भी अभी बताऊंगी। ठीक है, इतना आपको लिख लिख के नहीं करना जितना हमने आपको करके दिखाया। हमने इसलिए आपको इतना करके दिखाया कि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, तो वो दूसरे में देख के समझ ले। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो
यहाँ पे आपको फास्ट कैसे करना है, आपने पहले वाले का ट्रिक निकाल लिया, पहले वाले का आपने लिख के निकाल लिया, ठीक है। अगर ओरल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ओरल आ रहा है तो लिख के निकाले, कोई बात नहीं। अब जब आपको पहले वाले का ट्रिक पता चल गया कि क्या पैटर्न लग रहा है, ओरली चेक कर लो दूसरे वाले में क्या ट्रिक लग रहा है। ओरली चेक कर लिया, तीसरे वाले को ओरली निकालो। कैसे निकालोगे, ई का अपोजिट बी इवन होता है, बी हो गया, ठीक है। बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो बेटा ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है। अब लास्ट वाला गलती से चेक मत करना, क्योंकि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, लास्ट वाला चेक करने को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आर, आर का क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवे, आई आ जाएगा। आई के बाद आई में प्लस वन करोगे तो क्या आ जाएगा, आई के बाद क्या आता है बेटा, जे आता है, तो यानी कि डब्ल्यू जे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, डब्ल्यू आई सी रख दिया कि तुम बस जरा सा तुम भटको प्लस वन करने से, तो जरा सा प्लस वन करने से बस भटको, हम तुम्हारे लिए इंतजाम हम लगाए हुए हैं, देख रहे हो। इसलिए आंखें खोल के पानी आने से मुंह धो लेना एग्जाम देने के पहले, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हमें बहुत प्यारा क्वेश्चन ये लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जलेबी बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जलेबी और इमरती जो तुमको जो भी तुम्हें दिखाई दे रही है, जैसे तुम्हारी श्रद्धा है, तो यहाँ पे एक बार ट्राई करो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। एक बार ट्राई करो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 @ 2 इनका आपस में कुछ कनेक्शन, उस हिसाब से 145 आ रहा है। वही सेम पैटर्न लग रहा है 15 @ 2 में 226 हो रहा है, और वही सेम पैटर्न लग रहा है 24 @ 2 में क्या लगना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का पैटर्न पकड़ पाओगे तब तो बताओगे ना। चलो देखते हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ पे ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। चलो मैं भी यहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो भाई 145 दिख रहा है, तो हमको कुछ पहले तो याद आ रहा है, ठीक है, हमें कुछ पहले तो याद आ रहा है। अब याद हमें क्या आ रहा है वो हम बताते हैं। भाई 12 का स्क्वायर तो 144 होता है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, कुछ उसी स्क्वायर के आसपास दिख रहा है हमें। यानी कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि हम 12 का स्क्वायर कर दें, यानी कि जो तुम्हारे इमरती के आगे जो 2 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है तो तुम ऊपर चढ़ा दो सीधे से, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, +1 कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, 145 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दूसरे वाले में हमने क्या किया, इमरती के आगे जो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लगा दिया 2 ऊपर, और इसको हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो ये क्या आ गया, 226 आ गया, आ गया। अब बचे ही क्या, तुम्हारे पास कुछ बचा है करने को, कुछ नहीं बचा है, सिंपल सा ओरल निकालो। तो बेटा 24 का स्क्वायर क्या होता है, और +1 कर दो। सपोज तुमको 24 का स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, 24 का स्क्वायर वैसे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर याद है तो क्या कर सकते हो, 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, यूनिट प्लेस में कितना आएगा, 6, +1 कर दोगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यूनिट प्लेस में 7 आएगा। यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, यहाँ पे तो 6 आ रहा है यानी खत्म, यहाँ पे 5 आ रहा है खत्म, यहाँ पे 6 आ रहा है खत्म। नहीं भी याद है तो भी तुम्हें आंसर मार्क करके आओगे, गधों की तरह 24 × 24 करके मत बैठ जाना, वैसे तुमको बता दें 576 होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 577 हो जाएगा, ठीक है। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमें वहां पर ऐसे करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ। चलो ये हो गया 8th नंबर। अब बढ़ते हैं भैया अपने 9th नंबर। चलो जल्दी से सभी लोग करके बताओ फटाफट से 9th में क्या है। अगर जिसको 9th वाला नहीं आ रहा है तो भैया उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं कि मेरे बहादुरों ने वीडियो को पॉज करके करा होगा। चलो हम भी कर देते हैं, शायद यहाँ पर कोई ऐसा हो जिसको ना आया हो। देखो अगर तुमको 36 का स्क्वायर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर, 4 सॉरी 36 का स्क्वायर बोले, हाँ सही तो बोले, 4 की पावर 4, सेकंड यहाँ वाले से हम शुरू कर रहे हैं, पहले वाला ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 4 की पावर 4 सॉरी 4 की पावर 4 लिखना था मुझे, 4 की पावर 2 लिख दिया। चलो तो बेटा 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 चौक 16, चौको 64, चौको कितना होता है 256, 256। नहीं आने करके देख लो, ठीक है। 4 की पावर 4 कितना होता है 256। अब पहले वाले को तुम चेक कर लो,
तो बेटा 36 का स्क्वायर इमरती क्या जो नंबर लिखा उसी के ऊपर चढ़ा दो बस। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। अब तुमको नहीं आ रहा तो बात अलग है, होता है ठीक। अब 9 की पावर 3 क्या होता है तो 9 9 81 81 नंबर ये कितना होता है बेटा 729। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 729 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इतना इजी क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन देखो एक बार वीडियो को पॉज करो बना ठीक है। तो मेरे बहादुरों तुम लोगों ने बना दिया होगा। अब मैं बना लेती हूँ ठीक है। देखो 732 732 रिप्रेजेंट्स 237 कुछ हमें दिखा क्या दिखा तो बेटा डिजिट जो हो रही क्या हो रही रिवर्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। डिजिट्स क्या हो रही है आपस में रिवर्स हो रही है। 841 तो क्या हमने कर दिया 148 भाई यहाँ से चले जहाँ पे रुके वहीं से दोबारा चले मतलब एक बार तो तुम ऐसे पढ़े फिर वहीं से तुम ऐसे पढ़ो उल्टा पढ़ो। तो यहाँ पे 354 का क्या हो जाएगा तो बेटा 4 पहले आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा 3। तो 453 करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है। तो ये थे आपके एनालॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। किस एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको ईयर नहीं मेंशन किया है बट ये बेटा सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। आप खुद देख लो और एनालॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आते हैं ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर जहाँ पे भी दिक्कत आई होगी आपको पूरा सोल्यूशन मिल गया होगा। थोड़ा सा बच्चों पेशेंस रखना अभी हमारे पास जो कि अभी हमने नया नया यूट्यूब चैनल में शुरू किया है। सेटअप में धीमे धीमे चीजें सही हो जाएंगी जैसी ही सही होती है वैसी आपकी सारी चीजें सारी क्लासेस आपकी आराम से चलने लगेंगी ठीक है। बस थोड़ा सा आप हमारा हमारा साथ देना पेशेंस बना के रखना। उम्मीद है कि आपका ये जो ट्रस्ट है वो मैं नहीं तोड़ूंगी ठीक है। मैं भी खुद परेशान हो रही हूँ कि मैंने शुरू तो कर दिया और यहाँ पर अब चूंकि करते करते पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये भी चीज की कमी है यहाँ पे ये भी चीज की कमी है तो उसको मैं पूरा कर रही हूँ ठीक है। थोड़ा सा बच्चों पेशेंस रखना और यही कहूंगी कि आपके मैं साथ हूँ ठीक है। आप लोग के पूरा मैं हर पल साथ खड़ी हूँ। बस थोड़ा सा अभी आप मैनेज करो एक बार चीजें एक बार गाड़ी शुरू हो जाएगी ना फिर रुकेगी ठीक है। तो मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान जल्दी से जल्दी सफल करे और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा शेयर करिएगा लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। और फिलहाल मैं सच बताऊं बच्चों तो मुझे कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता कि भाई मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भी मुझे कहना नहीं पसंद आता क्योंकि मुझे इतना पता है पसंद आएगा तो लोग खुद लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते जाएंगे ठीक है। तो हम ये चाहते हैं लेकिन कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे इसलिए हम अभी आपको ये वक्त बोलते हैं। जिस दिन इतना फैल जाएगा ना उस दिन मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है। तो आप लोग के इस प्यार का मैं बहुत जो है दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। आप लोग अच्छे से बस पढ़ो ठीक है। और अगर अभी जब तक लाइव हम लोग नहीं आ पा रहे हम आपको रिकॉर्डेड वाला देते रहेंगे ठीक है। एटलीस्ट आप लोग की पढ़ाई तो नहीं रुकेगी। और कहीं पे भी डाउट है तो टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप हमें उस पर डायरेक्ट मैसेज करो कि मैम मुझे इस जगह डाउट है। अगला जो भी हम सेशन लेंगे आपका डाउट वाला हम उसमें क्वेश्चन जरूर लेंगे। अगर क्वेश्चन एक या दो होंगे तो हम डाउट वाले क्वेश्चन उसी सेशन में ले लेंगे। अगर ज्यादा होंगे तो फिर हम एक अलग से सेशन कर लेंगे ठीक है। कुल मिला के आपका डाउट रुकेगा नहीं आपका डाउट क्लियर ठीक है। और यही हमारे चैनल का एम है कि आपका एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए ठीक है। तो जब हम लोग लाइव आएंगे तो बातें भी क्या करेंगे आराम से है ना। और वहाँ पे लाइव में भी डाउट्स किया करेंगे कि कहाँ पर डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड डाउट आ रहा है या कोई और चीज से रिलेटेड डाउट है तो सब मैं आपका क्लियर करूंगी ठीक है। उसी के बाद ही मैं यहाँ पर अपना साइनिंग ऑफ करूंगी ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं फिर मिलते हैं। और बस उम्मीद है ऊपर वाले की जल्दी से वाईफाई आ जाए बस है ना। तो चलिए सभी लोग आराम से अपना पढ़ाई कीजिए खाना खाइए और सो जाइए ठीक है। तो मैं चलती हूँ सभी को गुड नाइट बाय बाय टेक केयर।